नमस्कार दोस्तों, वंदना आराधना भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य अधिक मास महात्म्य कथा अध्याय 15 दिन का पाठ लेकर आई हूँ। इसमें 15 दिन के अध्याय में मैं आपको सुनाऊंगी सुदेव ब्राह्मण के घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु का पुत्र प्राप्ति का वरदान देना। इस पूरी कथा का वृत्तांत आप श्रवण करेंगे। आज की 15 दिन की कथा का तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 15 दिन की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारायण बोले, सुदेव शर्मम्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर में भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ, हे देव, हे देवेश, हे त्रिलोक को अभय देने वाले, हे प्रभु आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विशद के आधार हो, विषण के रक्षक हो, दिव्य हो, विषों के स्थान हो, फलों के बीज हो, फल के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विसर्ग के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों के देने वाले ही हो, तेज स्वरूप हो, तेज दाता हो, सब तेजस्विनियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हृदय अंधकार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वसा स्थान तथा वासुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी मर्द नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मध्य मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्तों की आप कैसे उपेक्षा करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई है। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मम्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया है वह बहुत अच्छी तरह से किया है। महाप्राग, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव शर्मम्मा बोले, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधे, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सूना यह ग्रस्त आश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता है। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मम्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार ब्रज प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वह सुदेव शर्मम्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पति को गिरा हुआ देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखते हुए रुदन करने लगी। बाद में धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं। ब्रह्मा ने भाल देश में जो दुख सुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ, क्या करेंगे, मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन पुरुष की औषध देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल उल्टा है उसका किया हुआ उस उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए है
भुसुर सर्वत्र से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देवता का आश्रय लीजिए, इससे हरि का क्या काम है। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुण जी विष्णु भगवान से बोले। गरुण जी बोले, हे शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीन बंधु, हे दया सिंधुष, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आपकी आज वह दया कहाँ चली गई। अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ गया। अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में स्थित कहीं है। अहो, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपकी आराधना का महात्म्य सब जगह सुना है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की व्याख्या पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है। हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है। अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वह निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल को चली गई। अर्थात हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है। इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया है। आपकी कृपा से संदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इस कारण से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष भी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुण के वचन को सुनकर गरुण जी से बोले, अई पक्षीवर, हे बनते, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुण जी ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। इति श्री बृहन्नारदीये पुरुषोत्तम मास महात्मने दर्दन्वोपाख्यान ने श्री नारायण नारद संवादे सुदेवर प्रदान नामः 15 अध्याय समाप्त होता है। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास, मलमास या अधिक मास का 15वां अध्याय समाप्त होता है। यानी 15वें दिन की कथा का अब समापन होता है, जो आपने शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ श्रवण किया। अब मैं आपसे कल मिलूंगी 16वें अध्याय के साथ। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मलमास कथा अध्याय 16वें के साथ में। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे पहले के जितने भी कथा अध्याय हैं वो आपको मेरे चैनल पे उसके सारे वीडियो वहां पर मिल जाएंगे और उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उन्हें वहां से भी श्रवण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद दोस्तों।